नमस्कार। RS मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट और IBPS बैंकिंग परीक्षाओं के लिए कुल 40 प्रश्नों का कंप्यूटर का मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इससे पूर्व के क्लास में हम लोग 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं कंप्यूटर का, जिसमें 40 प्रश्नों का चर्चा किए हैं। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर मॉडल प्रैक्टिस सेट 4। इसमें भी कुल 40 बहुविकल्पीय प्रश्नों का संग्रह किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न सबका संग्रह किए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। और IBPS और बैंकिंग परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सबको संग्रह किया गया है। यदि आप चैनल पर प्रथम बार है तो RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी क्लास और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 में है लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी पूछ सकता है जो लैन का फुल फॉर्म क्या होगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर, लोकल एरिया लैन से जुड़े कंप्यूटर जो है उसमें क्या फ़ायदा होता है? तेज़ चल सकते हैं, ऑनलाइन जा सकते हैं। सी में है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो है अपना इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे को भेजता है। और पेरिफेरल जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। जैसे कोई साइबर कैफ में एक ही प्रिंटर से सभी कंप्यूटर जुटे रहते हैं या एक ही स्कैनर से सभी कंप्यूटर जुटे रहते हैं, तो ये क्या होता है, एक लैन का निर्माण किया गया रहता है साइबर कैफे में। उसी के माध्यम से तो सभी इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल का शेयर कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर हो गया सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? जो ऑप्शन में दिया गया है वो उसमें से जो मेमोरी जो है कौन है कंप्यूटर के लिए? तो ऑप्शन ए में है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बी में है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सी में है बस। और डी में है CPU। ये सभी जो है लैन नेटवर्क हो गया, ये भी नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। तो मेमोरी हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए पूछ रहा है प्रश्न आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो मेमोरी हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए, ऑप्शन ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डाइस के माध्यम से ट्रेवल करता है। बोला मदरबोर्ड जो रहता है कंप्यूटर का, उसमें जो कंपोनेंट्स रहता है उसके बीच जो इंफॉर्मेशन जो है किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो हो जाएगा बसेज, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 के सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बसेज। हम लोग भी बस से यात्रा करते, ट्रेवल करते हैं। मदरबोर्ड में भी इंफॉर्मेशन या कंपोनेंट्स को जो है कंपोनेंट्स के बीच जो है इंफॉर्मेशन को बसेज के माध्यम से ट्रेवल किया जाता है या सूचना भेजा जाता है। तो प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर सी। प्रश्न संख्या 4 में है 1 मेगाबाइट लगभग के समान होता है। 1 मेगाबाइट जो है लगभग किसके समान होता है? तो ऑप्शन में है 1000 बिट्स, 1000 बाइट्स। सी में है 1 मिलियन बाइट्स। तो प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर हो जाएगा सी, 1 मिलियन बाइट। प्रश्न संख्या 4 के हो जाएगा सी, 1 मिलियन बाइट। 1 मेगाबाइट लगभग 1 मिलियन बाइट के बराबर होता है, बाइट्स के बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या 4 के सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में है जब आप PC पर PC हो गया पर्सनल कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म। जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट्स अस्थायी रूप से कहीं स्टोर किया जाता है। जब भी हम लोग किसी कंप्यूटर को खोल के ऑन करने के बाद उस पर कुछ डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, तो उस समय जो डॉक्यूमेंट जो है
कहाँ स्टोर किया जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में स्टोर किया जाता है। रैम एक टेबल की तरह है और फिक्स परमानेंट मेमोरी जैसे रोम है तो रोम हो जाता है, सीडी रोम है तो ये एक रैक के समान हो जाता है जिसमें अस्थायी रूप से डाटा रखा जाता है। किसी कार्यालय में टेबल रहता है कार्य करने के लिए, उसमें टेम्प्रोरी लोग रैक से निकाल के लाते हैं, यहाँ काम करते हैं और ऑफिस से जाते समय फिर उस रैक में रख देते हैं। तो रैम जो हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी एक वर्कर के लिए टेबल के समान हो गया। तो इसी तरह जब हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं तो वो अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, ये फिक्स मेमोरी है, सिर्फ उसे पढ़ सकते हैं, उसमें बदल नहीं सकते हैं। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और CD रोम कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो प्रश्न संख्या 5 के सही आंसर हो जाएगा ए रैम। प्रश्न संख्या 6 है, 6 में दिया ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है। मैग्नेटिक टेप जो है प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप में क्या होता है, पूछ रहा है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रोटोकॉल नहीं है। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, डाटा रैंडम एक्सेस होता है, लेकिन इसके लिए पूछ रहा है जो उदाहरण नहीं है तो हो जाएगा सी सीक्वेंशियल एक्सेस मीडिया। टेप जो रहता है उस टेप में कैसेट लगा रहता है और इसमें रील एक में से दूसरे में जाता है। जब हमको किसी आगे का गाना सुनना रहता है तो रील को उसे घसीटा जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें होता है सीक्वेंशियल, माने एक एक करके सीक्वेंस से गाना को आगे बढ़ाया जाता है। और जैसे फिर रैंडम एक्सेस हो जाता है किसमें, जितना भी मैक्रो चिप आ गया है अभी तो सभी चिप में जो है रैंडम एक्सेस होता है, तो हो जाएगा जिसमें सीक्वेंशियल एक्सेस हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 7 में है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। ब्लिंक माने होता है जो प्रतीक दिखते रहता है बंद होते रहता है, ऐसे ऐसे काला कलर के रहता है कंप्यूटर के स्क्रीन पे, उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन डी कर्सर। प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर हो जाएगा कर्सर। इस कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कर्सर कहते हैं। तो प्रश्न संख्या आगे है 8। प्रश्न संख्या 8 में है कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है। कट कॉपी करते हैं हम लोग तो पहले कटिंग और फिर पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो हो जाएगा इसमें क्लिप बोर्ड, ऑप्शन डी। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है क्लिप बोर्ड में। कोई डाटा को हम लोग कहीं से कट या कॉपी करते हैं तो टेम्प्रोरी रूप से और अस्थायी रूप से डाटा क्लिप बोर्ड में तब तक रहता है जब तब तक कहीं पेस्ट नहीं करते हैं, तो हो जाता है कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद और अस्थायी रूप से क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। आगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट्स को आइडल करने पर होता है। जो हंग्री मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जो है अत्यधिक पावर खाने वाले कंपोनेंट्स है, तो उसे जो है कम डाटा कम जो है पावर खाएगा, उसके लिए क्या हम करते हैं उसमें तो स्टैंड बाय मोड में डाल देते हैं। मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जो है अधिक पावर खाने वाला कंपोनेंट है, तो यदि उससे हम पावर बचाना चाहते हैं जब तक उस पर काम नहीं करते हैं तो उसे स्टैंड बाय मोड में डाल के रखते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 के सही आंसर हो जाएगा सी। आगे है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है हार्ड डिस्क ड्राइव को डाइस स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव है उसे किस प्रकार के स्टोरेज माना जाता है, प्रश्न संख्या 10 में पूछ रहा है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो हो जाता है नॉन वोलेटाइल, ऑप्शन बी नॉन वोलेटाइल हो गया, जिसमें डाटा
उड़ेगा नहीं, हार्ड डिस्क में डाटा अस्थायी रूप से सेव रहता है। और प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर हो जाएगा बी। आगे है प्रश्न संख्या 11, इसमें है शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए, शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश की और डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। दो की ऐसा है जो हमारे कीबोर्ड पे रहता है, उसे जो है शॉर्टकट कार्य के लिए या अन्य विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही पूछ रहा है जो ये दोनों कीज कौन है, तो हो जाएगा कंट्रोल और अल्ट, फंक्शन और टॉगल, डिलीट, इंसर्ट, कैप्स लॉक और नम लॉक। तो ये सब ने स्टैंडर्ड की बोला जाता है कंट्रोल, अल्ट और शिफ्ट को। तो 3 की होता है हमारे कीबोर्ड में जिसके किसी अन्य की के साथ कंबाइंड रूप से प्रयोग करते हैं विशेष कार्य के लिए। कंट्रोल, अल्ट और एक शिफ्ट होता है। इन तीनों का की को स्टैंडर्ड की बोला जाता है और ये अन्य की के साथ कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में दिया है डैश और डैश समान इनपुट डिवाइस है। 2 इनपुट डिवाइस दिया गया है सभी ऑप्शन में। इसमें से बोल रहा है जो इनपुट डिवाइस ऐसा कौन है जो समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं जो किस में ऑप्शन में दोनों का दोनों इनपुट डिवाइस दिया गया है। तो ऑप्शन ए में दिया है माइक्रोफोन और प्रिंटर। माइक्रोफोन तो इनपुट डिवाइस है पर प्रिंटर जो है आउटपुट हो जाता है। स्कैनर और मॉनिटर, स्कैनर तो इनपुट डिवाइस है पर मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। फिर है ऑप्शन सी में डिजिटल कैमरा, कैमरा से तो इनपुट किया जाता है डाटा लेकिन स्पीकर से उसे आवाज़ को बाहर फेंका जाता है, आउटपुट किया जाता है, तो ये कट जाएगा और स्पीकर। तो इनमें से अब बच गया कीबोर्ड और माउस। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड और माउस समान इनपुट डिवाइस है। प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 13 में नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको डैश कमांड का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कमांड दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, बोल रहा है किसी फाइल को नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी फाइल को सेव करना रहता है पहले से उसमें विद्यमान है तो इसके लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हो जाएगा सेव एज। सेव एज कमांड से जो है पूर्व से हमारे कंप्यूटर में जो रहता है उसे फिर से नए नाम सहित और नए लोकेशन पर सेव करते हैं, तो सेव एज कमांड का प्रयोग करते हैं। आगे दिया है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है सीपीयू का वह भाग जो उन सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित है। सीपीयू का वह भाग जो सभी गतिविधियों को जो है कोऑर्डिनेट करता है, तो वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सी। सीपीयू में 2 चीज़ लगे रहते हैं, एक कंट्रोल यूनिट CU कंट्रोल यूनिट और एक रहता है ALU। कंट्रोल यूनिट से हो जाता है सभी कार्य किया जाता है, गतिविधियों को देखा जाता है। और ALU जो होता है इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोला जाता है जो गणितीय कार्य को देखता है। तो हो गया सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, तो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट ऑप्शन सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में है कोई चीज़ जिसमें आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिया है उसे क्या कहते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन जो है कौन ऐसा चीज़ है, क्या है जिससे आसानी से कोई चीज़ को इंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं उसे क्या बोलते हैं। तो हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन ए उसे यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिया उसे यूजर फ्रेंडली बोलते हैं। यूज करने वाले को आसान, जो कोई कंप्यूटर को यूज करता है उसके लिए आसान रहता है, उसी के लिए फ्रेंडली रहता है।
तो हो जाएगा यूजर फ्रेंडली। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर ए। 16 में दिया है डाटाबेस में डाइस फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो बोल रहा है जो डाटाबेस में कौन से फील्ड या कैलकुलेशन करने के लिए नंबर स्टोर करते हैं। नंबर का बात है तो नंबर क्या हो जाएगा, नेवेस्ट की, अल्फा न्यूमेरिक, ऑप्शन डी न्यूमेरिक। न्यूमेरिक की से जो है किसी कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए नंबर को एंट्री किया जाता है, तो ऑप्शन डी प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा। डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 17 में दिया है डाइस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। तो क्या जो है ऐसा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगा नेटवर्क का कॉम्बिनेशन रहता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है। जब नेटवर्किंग माध्यम से रहता है, नेटवर्क क्रिएट करते हैं, तब हम किसी एक फाइल से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचना को आदान प्रदान कर सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में कंप्यूटर के वे विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श या देख सकते हैं कहलाते हैं। कंप्यूटर का ऐसा भौतिक तंत्र है जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं या छू सकते हैं, तो ये हो जाएगा हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर हो जाता है माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, ऐसा सभी वस्तु जिससे कंप्यूटर का जो यंत्र रहता है जिसे हम लोग छू सकते हैं, तो ये हो जाता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर हो गया जो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम रहता है जिसे हम लोग सिर्फ पढ़ लिख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, उस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के ये विभिन्न भौतिक अंग जिन्हें स्पर्श या देख सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कहलाता है। फिर आगे दिया है प्रश्न संख्या 19 कंप्यूटर के या का उपकरण है। कंप्यूटर का उपकरण इसमें से कौन कौन है कौन नहीं है, तो आगम उपकरण माने इनपुट, सीपीयू, और निर्गम उपकरण आउटपुट। इनपुट, सीपीयू, आउटपुट ये सभी जो है कंप्यूटर का उपकरण है। तो प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। इनपुट डिवाइस है ये सीपीयू है, ये आउटपुट डिवाइस है, तो सभी जो है कंप्यूटर का उपकरण है। तो प्रश्न संख्या 19 के सही आंसर डी। प्रश्न संख्या 20 में देखेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा, इसमें आगम है। आगम सीधे हो गया इनपुट। इनपुट जो है हार्डवेयर नहीं होता कंप्यूटर का, ये सॉफ्टवेयर होता है। फिर आगे दिया है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो सीपीयू जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, हार्डवेयर के सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निर्गम हो गया आउटपुट, ये हो गया निर्गम, आगम, निर्गम, और ये सॉफ्टवेयर भी है। तो सॉफ्टवेयर ये दो सब क्या हो गया सॉफ्टवेयर, और ये हार्डवेयर हो जाता है सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिन्हें हम छू सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 21 में निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। ऐसा कौन सी उपकरण है जिसे कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी बोला जाता है। तो प्रश्न संख्या 21 के सही आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में है संगणक या कैलकुलेटर मशीन का आविष्कार किसने किया। कैलकुलेटर मशीन जो है उसका आविष्कार किसने किया, तो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर कैलकुलेटर या संगणक मशीन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था।
तो ऑप्शन बी 22 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही आंसर, ब्लेज पास्कल। प्रश्न संख्या 23 में है 1980 ईस्वी में किस कंपनी ने घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया? कौन सा कंपनी है निम्नलिखित में से जो घरेलू उपयोग के लिए पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए IBM का हो जाता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो अमेरिका के कंपनी है। तो यह IBM कंपनी जो है घरेलू उपयोग के लिए सबसे पहले 1980 में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 में माइक्रो कंप्यूटर के का रूप है। ये इसमें से निम्नलिखित में से माइक्रो कंप्यूटर कौन कौन है? तो इसमें हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप, ये भी माइक्रो कंप्यूटर है। पैमटॉप कंप्यूटर, तो वो भी जो है माइक्रो कंप्यूटर है। तो उपयुक्त सभी माइक्रो कंप्यूटर का भाग हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर का रूप हो जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और पैमटॉप कंप्यूटर, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 25 में है मुख्य मेमोरी मेन मेमोरी भाग है। इसमें पूछ रहा है जो मेन मेमोरी जो है भाग है किसका? तो CPU का। ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो है मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रश्न संख्या 25 के सही आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में है एक्सेल के लिए सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? MS एक्सेल होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑफिस का काम किया जाता है। उस एक्सेल में जो है एक सेल में हम लोग पहले भी देख चुके हैं, सेल किसे बोलते हैं? इधर से लाइन खींचते हैं तो उसे कॉलम बोलते हैं, और इधर से लाइन खींचते हैं तो उसे रो कहते हैं, और इस बीच में जो छोटा छोटा बॉक्स बना है उसे सेल बोलते हैं। तो इसी तरह के एक सेल में जो है हम लोग कितने कैरेक्टर को जो है टाइप कर सकते हैं? तो हो जाएगा 65,536, ऑप्शन डी। इस एक सेल में जो है 65,536 कैरेक्टर को जो है हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में बोला है रोम किस प्रकृति की मेमोरी है? रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है। तो यह अस्थायी है या अस्थायी है, अंशतः अस्थायी है या उपयुक्त सभी है? तो रीड ओनली मेमोरी हो जाता है अस्थायी प्रकृति की, ऑप्शन ए। रीड मेमोरी में क्या रहता है? ओनली रीड कर सकते हो, उसे फिक्स रहता है, उसमें कोई फाइल जो रहता है, कोई प्रोग्राम रहता है उसमें फिक्स रहता है, तो इसीलिए उसे अस्थायी मेमोरी, अस्थायी प्रकृति की मेमोरी बोला जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 से आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में है प्रत्येक ALU एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करती है? प्रत्येक ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक समय में कितने बीट डाटा को डिकोड करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 बीट, ऑप्शन बी। एक ALU जो है एक समय में 32 बीट डाटा को डिकोड करती है। प्रश्न संख्या 29 में है स्कैनर को कहा जाता है, स्कैनर जो रहता है उसे बोलते हैं कंप्यूटर की आँख। स्कैनर से कोई डाटा को एक बार में स्कैन कर लिया जाता है। जिस तरह से हम लोग आँख से देख के कोई चीज़ को एक फिगर आँख में मन में बना लेते हैं, उसी तरह स्कैनर भी जो है कंप्यूटर का आँख है, जिससे कोई डाटा को एक बार में सिलेक्ट करके उसे प्रिंटर के लिए भेज देता है या इनपुट कर देता है कंप्यूटर में। स्कैनर जो हो जाता है एक इनपुट डिवाइस है। तो प्रश्न संख्या 29 से आंसर हो जाएगा ए, स्कैनर कंप्यूटर की आँख है। आगे है प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में दी है बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं? बार कोडिंग अब समान शब्द है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, कोई पुस्तक लेते हैं या मॉल में कोई सामान लेते हैं
या कोई भी वस्तु लेते हैं तो उस पर बार कोडिंग एक ऐसे ऐसे लाइन करके छोटा बड़ा करके दिया रहता है, और उसमें इसके नीचे में नंबर लिखा रहता है कुछ कुछ, जो कितने रहता है उस बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं। तो पर संख्या 30 के सही आंसर हो जाएगा ए 10। बार कोडिंग में कितने अक्षर होते हैं, तो बार कोडिंग में 10 अक्षर रहता है। आगे देखेंगे पर संख्या 31। 3.5 आकार वाली फ्लॉपी डिस्क में की भंडारण क्षमता कितनी है। 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क रहता है उसके भंडारण क्षमता माने स्टोरेज क्षमता कितना है। तो आंसर में दिया गया है 1.44 MB, 1.44 GB, 1.06 MB और 100 GB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क है जिसकी भंडारण क्षमता बहुत कम है। प्रारंभ में फ्लॉपी डिस्क प्रयोग किया जाता था कंप्यूटर में, लेकिन अब जो है चिप का प्रयोग किया जाता है जिसको भंडारण क्षमता काफ़ी पर्याप्त होता है। तो अभी जो है 1.544 MB जो है एक पिक्चर भी हम लोग खींचते हैं तो उससे ज़्यादा MB का हो जाता है। तो यदि फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग किया जाता तो स्टोरेज क्षमता बहुत कम हो जाता है मोबाइल का या डेस्कटॉप का, कंप्यूटर सब का। पर अभी चिप का प्रयोग किया जाता है तो मोबाइल भी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी के साथ स्टोरेज क्षमता के साथ आने लगा है। तो हो जाएगा 3.5 आकार वाली फ्लॉपी डिस्क की भंडारण स्टोरेज क्षमता या भंडारण क्षमता कितना है, तो 1.44 MB ऑप्शन ए। आगे देखेंगे पर संख्या 32। पर संख्या 32 में है पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट उपकरण है। पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस कौन है, तो स्कैनर, माइक्रोफोन, टच पैड। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसमें सभी पर्सनल कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन फोन भी इनपुट डिवाइस है। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो माइक्रोफोन है, तो इस फ़ोन के माध्यम से माइक के माध्यम से आवाज़ रिकॉर्ड हो रहा है, इनपुट हो रहा है मोबाइल में। टच पैड भी है जो लैपटॉप में लगा रहता है, माउस का काम करता है, उस पर टच करने से उस इनपुट होता है डाटा। तो ये सभी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, पर्सनल कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस। आगे देखेंगे पर संख्या 33। पर संख्या 33 में दिया है पर्सनल कंप्यूटर के आउटपुट उपकरण। 32 में था इनपुट डिवाइस और 33 में है पर संख्या 33 में आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हो जाएगा स्पीकर। स्पीकर जो है एक आउटपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कोई इनपुट डिवाइस करते हैं, माइक के माध्यम से हम लोग इनपुट करते हैं और स्पीकर के माध्यम से सुनते हैं, तो हो जाएगा ये आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर हो गया आउटपुट डिवाइस। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जो डाटा दिख रहा है उतना भाग को मॉनिटर बोलते हैं, तो उससे आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, जब भी कोई चीज़ हम लोग फाइल को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या करता है, आउटपुट देता है प्रिंटर। तो ये सभी क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर सभी पर्सनल कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस है। तो पर संख्या 33 के सही आंसर डी। 34 नेटवर्किंग सुविधा के रूप है। नेटवर्किंग सुविधा के रूप है, तो नेटवर्किंग से जो है क्या सुविधा होता है, तो उपयोग इसमें 34 में देखेंगे क्या क्या है। ईमेल की सुविधा, www माने वर्ल्ड वाइड वेब की सुविधा, अपलोड या डाउनलोड की सुविधा। तो उपयुक्त सभी। नेटवर्किंग करने से किसी कंप्यूटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने से क्या होता है, ईमेल की सुविधा मिल जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई चीज़ सर्च करने की सुविधा मिल जाता है, या डाटा को अपलोड या डाउनलोड करने की सुविधा मिल जाता है। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अपलोड या डाउनलोड हो जाता है जब हम लोग किसी चीज़ को वेबसाइट पर से डाउनलोड करते हैं। अपलोड हो जाता है जब हम लोग कोई डाटा को कहीं भेजते हैं। आगे देखेंगे पर संख्या 35। पर संख्या 35 में है बस नेटवर्क के अंतर्गत। बस एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, इसके अंतर्गत क्या होता है।
प्रश्न संख्या 35 में दिया है, नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एवं उपकरण एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं, कार्यक्रम समाप्त होते हैं, प्रिंटर नहीं होते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसमें ये दोनों नहीं होगा, तो पहला हो जाएगा सही आंसर। बस नेटवर्क में होता है एक सीधी लाइन खींचा रहता है, वायर को खींच देते हैं और इधर से जहाँ होता है सब कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, तो हो जाता है ये बस की तरह है लाइन सीधा। तो बस नेटवर्क के अंतर्गत क्या होता है, नेटवर्क की विभिन्न नोड्स और उपकरण एक सीधी रेखा में, क्या है ये, सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है। तो यही बस नेटवर्क का यही एक क्या होता है, इसका रूप होता है। तो बस नेटवर्क के अंतर्गत नेटवर्क की विभिन्न नोड्स एक सीधी रेखा में जुड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 35 से आंसर हो जाएगा ए। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 36, नेटवर्क टोपोलॉजी के रूप है। नेटवर्क जो है, नेटवर्क टोपोलॉजी का इस चारों में से कैसा रूप है, कौन रूप है, कौन जो है नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पहला है बस नेटवर्क को अभी हम देख रहे हैं 35 नंबर प्रश्न में। बस नेटवर्क में क्या रहता है, एक सीधी वायर ऐसे घिंचा रहता है, मेन वायर ऐसे पूरा नोट्स सब अन कंप्यूटर सबको जोड़ देते हैं। तो ये भी हो गया एक नेटवर्क। रिंग नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर यहाँ रहता है और छोटे छोटे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ करके एक नेटवर्क का प्रयोग निर्माण किया जाता है। तो ये एक रिंग की तरह गोलाकार हो गया। तो इस तरह के टोपोलॉजी को रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। सी में है स्टार नेटवर्क में क्या होता है, एक मेन कंप्यूटर बीच में रहता है और इसके बाद जो है स्टार की तरह इधर इधर वायर फैला करके सभी पर्सनल कंप्यूटर को, छोटे छोटे पर्सनल कंप्यूटर को जोड़ देते हैं। तो ये हो जाता है स्टार की तरह निर्माण हो गया है, तो इसे स्टार नेटवर्क बोलते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेटवर्क टोपोलॉजी का रूप है बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क और स्टार नेटवर्क, उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 37 में इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा का क्या कार्य है। तो इंटरनेट, फ़ोन, न्यूज ग्रुप, ईमेल, उपयुक्त सभी। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधा है इंटरनेट, फ़ोन, न्यूज ग्रुप, ईमेल, उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इंटरनेट पर ये सब सुविधा उपलब्ध है। आगे है प्रश्न संख्या 38 में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। सर्च इंजन हो गया सर्च करने वाला, कोई वस्तु को हम लोग नेट से किस माध्यम से सर्च करते हैं, तो www.yahoo.com ये एक सर्च इंजन है। क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सब हो जाता है एक सर्च इंजन के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, सर्च इंजन। तो इसमें सर्च इंजन हो गया www.yahoo.com, लाइन हो गया नेटवर्क, रैम हो गया मेमोरी, रोम हो गया मेमोरी। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 49 में है सॉफ्टवेयर पैकेज है। एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है कौन, तो लैन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वैन और रैम। तो प्रश्न 49 में हो जाएगा बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर का पैकेज है। लैन नेटवर्क हो गया, वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क, भी नेटवर्क, रैम हो गया मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो सॉफ्टवेयर पैकेज हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 40 में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, तो ब्राउज़र, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स, या उपयुक्त सभी। ये सभी जो है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ब्राउज़र भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट ये भी MS ऑफिस का में आता है, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, ये सब। ग्राफिक्स भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग डिजाइन निर्माण करते हैं कोई चीज़ का। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 40 की सही आंसर डी। तो आज हम लोग देखे हैं कुल 40 प्रश्नों का चर्चा किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए
और कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और इस पे कंप्यूटर पे वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर और चाहिए तो बनाएंगे। कंप्यूटर कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।